स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का चैप्टर चल रहा है। तो अभी तक हमने बेसिक जो है पढ़ा था। तो कल लास्ट जो हमारा लेक्चर था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट नोटेशन। तो आज से हम लोग करने जा रहे हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन ये रहा कि पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, एक लेडी कहती है, लेडी जो होती है वो कहती है इसको कि इसकी जो मदर है, मतलब क्या कहती है कि इसकी जो मदर है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। मतलब इसकी मदर, मतलब इसकी जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती बेटी है। मतलब सीधी बात कह रही है कि ये जो है ये क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा। मतलब ये जो लेडी होगी इसकी क्या आएगी, मदर। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि जो इसकी क्या बोला गया है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। मतलब इसकी और ये भी इसकी मदर आ जाएगी। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, इसका बेटा। ठीक है जी, क्या आएगा, रिलेशन क्या होगा, ये इसका क्या आएगा, सन। ठीक है, ये इसकी क्या आएगी, मदर, और ये आपस में क्या आएंगे, ये क्या आएगी, ये वाली इसकी क्या आएगी, मदर, और ये आ जाएगी डॉटर। ठीक है जी, अब आगे क्या बोला गया, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। अब ये जो लेडी है, लेडी का काम क्या है, लेडी इस मैन से क्या रिलेशन रखती है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा कि अगर लेडी की बात की जाए तो आप बोलोगे लेडी जो है इस मैन की क्या है, मदर। अगर क्वेश्चन आता है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी, तो आपने क्या बोलना है कि जो ये मैन है वो इस लेडी का सन है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, इजी है क्वेश्चन। क्या है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एक बार दोबारा से ये मैं बना देता हूं डायग्राम ताकि आपको समझ आ जाए। एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन के पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, मतलब लेडी आगे नेगेटिव, क्योंकि हम लोग फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करते थे और प्लस को हम लोग क्या मेल से रिप्रेजेंट करते थे। पॉइंटिंग टू अ मैन मतलब ये वाली इसको कह रही है, इसको बता रही है कि इसकी जो मदर है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। मतलब इसकी मेन बात आ जाती है कि ये जो है, ये जो लेडी है, ये लेडी इस लेडी क्या लगी, ये तो डॉटर बन गया आपस में। ठीक है, फिर और क्या कहा कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। लेडी रिलेटेड टू मैन क्या होगा कि वो क्या आएगी कि ये जो है सिर्फ ओनली डॉटर है इस लेडी की मदर की। तो आपने यहां पे बोलना है कि इसका और इसका रिलेशन क्या होगा, ये तो मदर आ जाएगी किसकी, इस मैन की। तो ये मैन क्या आएगा, ये आएगा सन। ठीक है जी, तो अगर बात की जाए कि ये वाला मैन इस लेडी के रिलेटेड क्या है, तो इस लेडी के रिलेटेड इस मैन का जो रिलेशन आता है वो आता है ग्रैंड सन का। ठीक है जी, समझ रहे हो। तो बच्चा जी आप देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है और सेकंड क्वेश्चन में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चा जी ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इस सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। मतलब क्यूज मदर
क्यू की जो मदर है वो पी की सिस्टर है, मतलब पी की सिस्टर क्या होगी, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये नेगेटिव देना है, यहाँ पे पी को रिप्रेजेंट करो, और पी की सिस्टर क्या है, क्यूज मदर, एंड डॉटर ऑफ एम, मतलब यहाँ पे हम इसको किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि क्यूज की मदर कौन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये सिस्टर है आपस में, मतलब तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका। अच्छा, एंड डॉटर ऑफ एम, मतलब ये एम की डॉटर है, ये बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा इनका कि ये डॉटर है, ठीक है। दिस इज द डॉटर ऑफ एम, ठीक है। तो पी क्यूज मदर मतलब कि ये क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये क्यू की क्या है, क्यू की क्या है, मदर है, तो ये भी ये नेगेटिव में आएगा, लेकिन अभी क्यू का पता नहीं है आपको क्यू क्या है। एंड एस इज द डॉटर ऑफ पी, अब एस जो है पी की क्या है, एस जो है पी के डॉटर है, एस डॉटर ऑफ पी, ठीक है। एंड सिस्टर ऑफ टी, ये क्या है, ये किसकी डॉटर है, ये सिस्टर किसकी है, टी की, ठीक है जी, टी की सिस्टर है, ठीक है। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, अब देखेंगे बच्चा जी कि जो एम है टी का क्या बनता है, इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा, आप देखेंगे एम जो है ये भी नेगेटिव है, सारा तकरीबन नेगेटिव चल रहा है, या तो आप इसको ग्रैंड डॉटर बोल सकते हो, या तो हाँ, क्योंकि यहां पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है जी, समझ रहे हो कि अगर बोला जाए कि एम, अगर टी की बात की जाए, टी जो है एक तरह का, टी को हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे डॉटर, और ये एम को क्या काउंट करेंगे, इसकी ग्रेट ग्रैंड मदर। देख लो आप कितना है यहाँ पे, कितना नेगेटिव में ही सारा आ रहा है, ठीक है बच्चा जी, ध्यान रखेंगे। ये रिलेशन आता है इसका ग्रैंड मदर का, ठीक है। आपको बस डायग्राम थोड़ी बनानी आनी चाहिए कि क्या क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, मतलब लाइक फोटोग्राफ में क्या है, मैन है, तो वो क्या है, लाइक आप ये बोल सकते हो कि फोटोग्राफ, ठीक है, और फोटोग्राफ में मैन है, ठीक है, मैन इन अ फोटोग्राफ। एक वुमेन कहती है, वुमेन आगे नेगेटिव, ठीक है जी, वुमेन कहती है कि इसका जो भाई है, मतलब इसकी तरफ पॉइंट करते हुए कि इसका जो ब्रदर है, इसका ब्रदर, ठीक है, हिज ब्रदर फादर, मतलब ब्रदर फादर इसके भाई के पापा, तो यहां पे बोला गया कि ये क्या है आपस में रिलेशन इनका, कि ये फादर है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब इसने क्या बोला है कि इस फोटोग्राफ में बोला गया कि ये जो फोटोग्राफ है इसका जो भाई है, इसके भाई के जो पापा है, पापा इज द ओनली सन ऑफ, ये क्या है आपस में, यहां पे प्लस, तो रिलेशन इनके बीच में क्या है, ये सन का है और ये फादर है दोबारा से, ठीक है, इसके ये फादर है, ग्रैंडफादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। आप देखेंगे बच्चा जी क्या चीज बोली गई है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। सबसे पहली बात ध्यान रखें कि वुमेन ने बोला हुआ है कि ये जो यहां पे फोटोग्राफ में जो आदमी है उसके भाई के पापा, इसके भाई के पापा इज द ओनली सन, मतलब ये जो है वो इकलौते बेटे हैं
इस वुमेन के ग्रैंडफादर के। ठीक है जी, ये लग गए इसके दादा, ये इसके पापा। ठीक है जी, इसे बोला फोटोग्राफ में, फोटोग्राफ में जो आदमी है उसके भाई के पापा। ठीक है, देखेंगे दोबारा से कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, ये आ गया फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की तरफ लेडी कह रही है कि हाँ जी हाँ, इसके जो भाई के पापा, इसके भाई के पापा इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब इस लेडी के ये जो होंगे ये दादू आएंगे। ठीक है, ग्रैंडफादर आएंगे। फिर बोला गया हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। सबसे पहली बात अंडरस्टूड है कि ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर, तो ये क्या आ गया इसके फादर, ये क्या आ गया भाई, ये भी भाई है। ठीक है, बोला गया ना फोटोग्राफ इसके भाई के पापा, उसने ये नहीं बोला कि मेरे भाई के, उसने बोला इसके भाई के। जब ये वाला इसका भाई है तो सीधी बात है कि ये भी इसका भाई लगेगा, या तो इसका ये क्या लगेगा रिलेशन ब्रदर, और क्या लगेगा कजन। ठीक है, ठीक है बच्चा जी, ठीक है। तो ये तो इसका भाई है, तो ये क्या लगी इसका, ये इसकी लगी सिस्टर। ठीक है जी, वुमेन क्या लगी उस आदमी के जो कि फोटोग्राफ में है, और जो फोटोग्राफ में होगा वो क्या आएगा इसका भाई, और वो वुमेन क्या लगेगी उसकी सिस्टर। ठीक है जी, ये आपके 3 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो जितना हो सके निकालो, और मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में या आज के लेक्चर में ही मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस दूं कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो तो बच्चा जी ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, मतलब लाइक ये आ गया प्लस, क्योंकि मैन की बात की गई हमेशा प्लस, फीमेल की बात की गई तो माइनस। रीता सेड, अब रीता क्या है माइनस में, इसने कहा कि ही इज द ब्रदर, ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अच्छा जी, अब देखें बच्चा क्या कंसेप्ट बन रहा है, मतलब अगर किसी को ये चीज समझ आ जाए तो यहां पे ये बोला गया है कि रीता ये कह रही है स्टेज पे जो आदमी है, ठीक है, रीता क्या कह रही है, ये आ गई रीता। ठीक है, रीता कह रही है कि इसको, कि ये जो आदमी है ये इस लड़की का, मतलब ये जो बेटी है, डॉटर कहा गया तो बेटी, डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डॉटर का। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हस्बैंड है। ठीक है, ये आ गई वाइफ। ठीक है जी, हस्बैंड ऑफ, सॉरी, डॉटर ऑफ द वाइफ, डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। मतलब कहने का ये है कि ये चीज जो है ये रीता ही है। ठीक है, ये रीता कह रही है कि जो मेरा हस्बैंड है, मतलब ये मेरे हस्बैंड की बेटी, ठीक है, सीधी बात, मेरे हस्बैंड की बेटी का भाई। ठीक है, इसने बोला मेरे हस्बैंड की बेटी, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको ऐसे बना के दिखाता हूं एक थोड़ा सारा। अच्छा जी, अब देखेंगे दोबारा से, इसने बोला है कि जो मेरा हस्बैंड है, ठीक है, ये आ गई वाइफ, ये आ गया हस्बैंड, और ये पॉइंट कर रही है इसकी तरफ,
कि ये जो लड़का है वो बेटी, मेरी डॉटर, लिखा हुआ है कि ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब मेरे हस्बैंड की बेटी का भाई है। आसान भाषा में बोला जाए, मेरे हस्बैंड की बेटी का भाई है। तो इसने बोला हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता। अब ये आ गई रीता, ये आ गया मैन, जो क्या है ऑन स्टेज। तो ये रीता का क्या लगा ये वाला, तो दैट इज द सन। क्या आएगा, सन, रीता का सन लगेगा आसान भाषा में। समझो क्वेश्चन को, फिगर बनानी आ गई, ब्लड रिलेशन में कहीं पे पीछे नहीं रहोगे आप। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी, तो बच्चा जी ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और ये आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जिस किसी को डाउट होगा वो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखेगा, तो उसका सोल्यूशन उसको मिल जाएगा। और कोशिश रहेगी कि हम उस क्वेश्चन के बेस्ड पे जो है एक लेक्चर बनाएं। ठीक है जी, तो अब बोला गया पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, मतलब बॉय है तो पॉजिटिव। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेल है तो पॉजिटिव, फीमेल है तो नेगेटिव, मैन है तो पॉजिटिव, वुमेन है तो नेगेटिव। वीना कहती है कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब वीना के जो ग्रैंडफादर है, लाइक ये आगे वीना के ग्रैंडफादर। वीना कहती हैं, लाइक इसको हम ऐसे बना लेते हैं, देखते हैं दोबारा से, कि इन्होंने कहा है कि वीना कहती है ये जो आदमी है ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब इसके जो दादू हैं, ठीक है, इसके दादू हैं, ये जो लड़का है, क्या बोला गया, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ये जो है ये इसका जो बेटा है मेरे दादू का इकलौता बेटा है। ठीक है, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, तो मतलब ये जो होगा ये क्या आएगा, इसका सन, ये इसके क्या आगे ग्रैंडफादर। ठीक है, वीना ने कहा है कि मेरे ग्रैंडफादर का इसका बेटा, ठीक है, इसका बेटा क्या आएगा, सिर्फ इकलौता सन है। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना, इसकी तरह बोल रहे हैं कि क्या, ही इज द सन, ही इज द सन, मतलब ये जो है सन है किसका, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। देखेंगे बच्चा, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ, मतलब इसके जो है, या आप इसको ऐसे बना लो, ये लो, ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके ग्रैंडफादर है। ठीक है, ये ग्रैंडफादर आ गए, तो ये जो आ गया ये क्या है, इकलौता सन है इनका। ठीक है, तो ये जो प्लस का साइन है ये वीना के रिलेटेड क्या आएंगे, वीना के रिलेटेड क्या आएंगे, वीना क्या आएगी, डॉटर या वाइफ, है ना, दो रिलेशन होंगे इसमें। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है बच्चों, बाकी किसी को भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में, या कोई बताना चाह रहा हो कि क्या रिलेशन है, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर लिख सकते हैं, या हमारी कहीं पे भी करेक्शन होगी तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि हमें पता लगे हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, डाउट हो कमेंट सेक्शन पे लिखें, बाकी शेयर करें। जो भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।